ऐसे लोग होते हैं जो सफल होने या अपने अच्छे काम का ढिंढोरा पीटते हैं। कोई गिल्टी माइंड से ये नहीं मानता कि मैं असफल हुआ या दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया। पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों की पब्लिक स्क्रूटनी भी होती है। भारत के जजों की तो ऐसी पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं हो पाती। मद्रास हाईकोर्ट के जज जी स्वामीनाथन का करियर से कभी ना हटने वाला ये एक चैप्टर है कि उन्होंने खुद माना कि क्या वो नहीं कर पाए। 2023 में कोर्ट कचहरी की दुनिया में सनसनी मच गई जब जज स्वामीनाथन ने खुलासा किया कि 75 ऐसे केसेस जिनकी सुनवाई तो हो गई लेकिन वो फाइनल ऑर्डर नहीं लिख पाए। फैसला सुरक्षित रख लिया तो रखा ही रह गया। उन्होंने ऐसे केसेस डी रिजर्व कर दिए ताकि उन्हें फिर से सुना जाए। जस्टिस स्वामीनाथन ने उन लोगों से माफी मांगी जिन्होंने कोर्ट के चक्कर काटे, वकीलों की फीस दी, फैसले का इंतजार करते रहे, ईमानदारी से मान लिया कि वर्कलोड ज्यादा था इसीलिए फैसले नहीं सुना सके। ये उस जज की गिल्टी फीलिंग थी जिन्होंने 6 साल जज रहते हुए मद्रास हाईकोर्ट में 52,000 से ज्यादा जजमेंट दिए। अपने काम की नाकामी खुद बताकर जस्टिस स्वामीनाथन ने खुद को ईमानदार सच्चा जज दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस राज्य के वो जज हैं उसकी सरकार किसी और नजर से देखती है। जज पर डीएमके का आरोप है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान फसाद कराने की कोशिश की, बीजेपी समर्थक होने का भी आरोप लगाया है। इसीलिए डीएमके ने पूरे विपक्ष को एकजुट करके जज स्वामीनाथन को बर्खास्त करने की मुहिम छेड़ी है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने पहल की, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने भी समर्थन देकर स्पीकर ओम बिरला को महाभियोग प्रस्ताव सौंपा। मद्रास हाईकोर्ट के जज जी स्वामीनाथन इस समय बहुत ज्यादा वायरल हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके ने पहल करते हुए जस्टिस स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाने का प्रस्ताव दिया है। 100 से ज्यादा सांसदों ने साइन करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से आगे कार्रवाई करने के लिए कहा है। डीएमके और स्टालिन सरकार नाराज हैं जस्टिस स्वामीनाथन से। आरोप है कि उन्होंने जजमेंट देते हुए हिंदू मुसलमान फसाद कराने की कोशिश की। उन्होंने मदुरई के तिरुपरमकुंड्रम हिल पर ऐसी जगह दिए जलाने के लिए आदेश दिए जहां 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर और दरगाह है। हाईकोर्ट का आदेश होने पर भी स्टालिन सरकार ने जज के आदेश पर अमल नहीं किया, बल्कि जज को हटाने की मुहिम शुरू कर दी। जिस हाईकोर्ट आदेश पर विवाद शुरू हुआ उसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तमिलनाडु में चुनाव से पहले मंदिर दरगाह का विवाद है। बीजेपी साइड के लोग कार्तिकेय दीपम उत्सव में दिए जलाने के पक्ष में हैं। डीएमके और सरकार विरोध में है। हिंदू भक्त दिए जलाने चाहते हैं, दरगाह वाले विरोध करते हैं। विवादित स्थल पर परंपरागत दिए जाने के पक्ष में है। कोर्ट ने भी यही आदेश दिया। आदेश पर तामील नहीं होने पर श्रद्धालुओं को खुद दिए जलाने की अनुमति दी, लेकिन सरकार अड़ गई कि ये नहीं हो सकता। सीएम स्टालिन का दावा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले ये सब बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। जी स्वामीनाथन अपने परिवार के फर्स्ट जनरेशन के वकील जज हैं। पहले पुडुचेरी में प्रैक्टिस की, मदुरई बेंच बनने के बाद वहीं शिफ्ट हो गए। लंबे समय तक वकालत करने के बाद 2014 में मदुरई बेंच में केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चुने गए। 2017 में बड़ा प्रमोशन मिला जब मद्रास हाईकोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए। 2019 से परमानेंट हाईकोर्ट जज है। जज स्वामीनाथन के रिटायर होने में अभी 5 साल का समय बचा है। 31 मई 2030 को वो रिटायर होंगे। तमिलनाडु में बीजेपी अरसे से जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के चक्कर में जस्टिस स्वामीनाथन पहले भी बड़े विवादों में फंसे। सरकारी वकील रहते हुए उन पर बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने का आरोप लगा। 2022 में तमिलनाडु बीजेपी नेता के अन्नामलाई की तारीफ में बयान देने पर भी हल्ला मचा। इसी साल जुलाई में बोले कि आप वेद की रक्षा कीजिए, वेद आपकी रक्षा करेगा। संसद के सामने पहले से 2 हाईकोर्ट जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेंडिंग है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोट मिलने पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की बयानबाजी को लेकर भी प्रस्ताव लाया गया, लेकिन दोनों महाभियोग प्रस्ताव पर एक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। कहा जाता है कि इसी चक्कर में सरकार से राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की अनबन हुई और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा हुआ। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजों को महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। एक और रास्ता यह है कि अगर जज ने आरोप नहीं माने और इस्तीफा नहीं दिया तो महाभियोग से ही हटा सकते हैं।
आज तक किसी जज को इससे हटाया नहीं जा सका है। संसद की प्रक्रिया जटिल है। महाभियोग प्रस्ताव के लिए 100 सांसदों के साइन होने चाहिए। स्पीकर के प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनेगी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला होता है कि महाभियोग चलाने लायक है या नहीं। प्रस्ताव भी 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।